Assalamualaikum dear students. I hope you're all fine and doing great in your life. So today we are going to discuss about another very important test of Pakistan, which is GMAT test. GMAT टेस्ट क्या है, इसका प्रोसीजर टू अप्लाई क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो है मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो मेक श्योर वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। तो आइए जानते हैं GMAT की एब्रीविएशन क्या है, इसका पर्पस क्या है और कौन कौन से डिसिप्लिन्स के लिए इसको किया जाता है। तो GMAT स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। तमाम तर वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और वो फर्दर मास्टर्स, एमफिल या MBA करने का प्लान कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया है। आगे मैं आप लोगों को बताऊं, इस टेस्ट का एक मेजर पर्पस ये भी होता है कि अगर आप लोग बाहर की कंट्री में जाके फर्दर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्थ रखता है। अब आप लोगों को बताती हूँ कि इसके डिसिप्लिन कौन कौन से हैं, ये हमें किन किन सब्जेक्ट्स के लिए करना चाहिए। तो GMAT का जो टेस्ट है बेसिकली वो MBA के स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिन्होंने MBA करना है बाहर जाके या नेशनल लेवल पे, नेशनल किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छे अच्छे MBAs होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में भी, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो GMAT का टेस्ट दें और उसके बाद वो फर्दर प्रोसीडिंग करें एडमिशन के लिए। इसके अलावा तमाम तर बिजनेस स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स, BBA, IBA, IAS, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले अगर वो फर्दर MPhil या मास्टर्स करना चाहते हैं तो वो लोग भी GMAT का टेस्ट दें। GMAT का टेस्ट बेसिकली बिजनेस के स्टूडेंट्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है और ये इन्हीं डिसिप्लिन्स को कवर करता है। अब इस टेस्ट की ड्यूरेशन क्या है और कितनी वैलिडिटी है और अटेम्प्ट्स कितनी दे सकते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये टेस्ट जो है वो थोड़ा लेंथी टेस्ट है। मास्टर्स का जितने भी टेस्ट होते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं और ये टेस्ट कुछ एक्स्ट्रा ही लेंथी है, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे और 7 मिनट है। मतलब इतना लंबा टेस्ट हो सकता है। ये सेक्शंस में डिवाइड होगा, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ किस तरह से। इसकी अटेम्प्ट्स आप लोग कितनी दे सकते हैं और ये कितनी देर के लिए वैलिड रह सकता है। अटेम्प्ट्स जो है आप लोग इसकी 3 दे सकते हैं आराम से। और जो अगर आप लोग MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट को 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप जॉब्स कर रहे हैं ऑलरेडी और आप लोग अभी रिज़ाइन नहीं कर सकते या कोई भी रीज़न है, तो आप लोग 5 साल तक इसको टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप 5 साल तक MBA के एडमिशन के लिए तो आराम से इसको यूज़ कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस टेस्ट में, क्योंकि ये बहुत आराम से एलिजिबल होने वाला एक टेस्ट है। उसके लिए ज़रूरी ये है एलिजिबल हो सकते हैं, सिर्फ करना ये है, होना आप लोगों के पास ये चाहिए कि आप लोगों के पास बैचलर्स की एक क्वालिफाइड और वैलिड डिग्री हो। BBA से हो, IBA से हो, IAS से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, एक वैलिड बैचलर्स की डिग्री हो। अगर आप लोग MBA करना चाहते हैं आगे और मास्टर्स करना चाहते हैं या MPhil करना चाहते हैं अपनी रेलिवेंट डिग्री में, तो आप लोगों के पास बस AGC से रिकग्नाइज्ड क्वालिफाइड बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप लोग जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि MBA में एडमिशन लेने के लिए जॉब्स एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा एक पॉइंट रखते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं, अगर आप लोग वर्किंग प्रोसीजर में है, तो आप लोग जो है उसके बाद भी GMAT का टेस्ट दे सकते हैं या उसके दौरान भी GMAT का टेस्ट आराम से दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर 3 जो बहुत ज़रूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि आप लोगों ने प्रोसीजर टू रजिस्टर और प्रोसीजर टू अप्लाई को जो है वो गौर से फॉलो करना है। स्टेप्स जो है आप लोगों ने फॉलो करना है, तो आप लोग आराम से एलिजिबल हो जाएंगे इस टेस्ट को देने के लिए। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर टू अप्लाई की, कि इसके अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक लिंक मेंशन किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोग जो है आराम से उस लिंक को क्लिक करके जो है क्रिएट कर लें अपनी प्रोफाइल या अकाउंट। तो आप लोगों ने करना यही है कि आप लोगों ने इस लिंक को क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करनी है इस लिंक के ऊपर। जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने टेस्ट की जो डेट्स हैं वो आप लोगों के सामने आ जाएंगी। आप लोगों ने अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है वो टेस्ट की डेट को सिलेक्ट करना है। जो आप सिलेक्शन कर लेंगे फिर उसके नेक्स्ट प्रोसीजर में आपने फर्दर प्रोसीजर में बताना है कि आप लोगों का CNIC नंबर क्या है, नेम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप लोगों ने फिल करनी है प्रॉपर तरीके
तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने उनको बताना है कि मेरा पर्पस क्या है, MBA या किसी बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेना या बाहर जाना। वो पर्पस आप लोग जब डिस्क्राइब कर देंगे, उसके बाद आप लोग जो है फ़ी चालान जनरेट करेंगे। फ़ीस का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। फ़ी चालान जब आप लोग जनरेट करेंगे तो उसको निकलवाना है और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है, इस्लामाबाद से है या जिस भी सिटी से है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है फर्दर प्रोसीडिंग करनी है। जब आप ये कर लेंगे तो लास्ट आप लोगों ने यही करना है कि फ़ीस अपनी सबमिट करवानी है। और आपने लास्ट पॉइंट पे ये बहुत गौर से देखना है कि आपने तमाम तरह स्टेप्स जो हैं वो ध्यान से फॉलो किए हैं, तो आप लोग इजीली क्वालिफाइड हो जाएंगे GMAT का टेस्ट देने के लिए। अब हमने फ़ीस की बात की, तो फ़ीस भी आप लोग जान लें कि इस टेस्ट की फ़ीस जो है वो बाकी टेस्ट की निस्बत जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। उसकी रीज़न्स हैं मल्टीपल, क्योंकि ये USA में, UK में उन उधर भी ये टेस्ट जो है वो वैलिड माना जाता है। अगर आप बाहर जाके भी इस टेस्ट को यूज़ करते हैं तो वो आप लोगों को एडवांटेज देते हैं कि अगर आपने नेशनल लेवल पे GMAT का टेस्ट दिया हुआ है तो आप लोगों को फर्दर एडवांटेज देते हैं। जिस वजह से, कुछ रीज़न्स की वजह से ये टेस्ट जो है वो एक्सपेंसिव है। सेकेंडली, ये डॉलर्स में इसकी फ़ीस होती है जो कि पाकिस्तानी 42,000 से 60,000 तक जो है वो बनती है। इतनी ही इस टेस्ट की फ़ीस होती है जो कि आप लोगों ने पे करनी होती है। 5 ईयर ड्यूरेशन है, 5 ईयर वैलिडिटी है, शायद इस वजह से भी कुछ रीज़न्स हो सकती हैं इस टेस्ट के इतना एक्सपेंसिव होने की। अब हम लोग जानते हैं कि इस टेस्ट का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और हम इस टेस्ट की तैयारी जो है वो कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस जो है, आप उसके अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं उसको सब्जेक्ट्स कह लें, सेक्शन कह लें या पार्ट्स कह लें, तो आप लोगों के 4 सेक्शंस हैं, 4 ही पार्ट्स हैं, जिसको आप लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए, अपने जहनों में रखते हुए जो है इसकी तैयारी करनी है। ये बताना आप लोगों को इसलिए ज़रूरी है कि बाद बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये आप लोगों की स्क्रीन पे चारों सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट जो है वो आप लोगों का एनालिटिकल राइटिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का होगा। आप लोगों ने इसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी तैयारी करनी है। सेकेंड आप लोगों का जो होगा वो इंटीग्रेटेड रीजनिंग का पार्ट होगा। थर्ड जो है आप लोगों का क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पार्ट होगा। और लास्ट जो सेक्शन है, जो सब्जेक्ट कह लें या पार्ट कह लें, वो वर्बल रीजनिंग का होगा। ये चारों के हिसाब से आपने तैयारी करनी है। इन चारों सब्जेक्ट्स को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। पेपर पैटर्न पे अगर हम आए तो इसका पेपर जो है वो 2 टाइप्स का होगा। मतलब आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप भी होगा, जिसमें आप लोगों की राइटिंग स्किल, आर्गुमेंटेशन और इस तरह की चीज़ें नोट की जाएंगी। और सेकंड आप लोगों से MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, जिसमें आप लोगों को सॉल्व करके जो है उसमें आगे आपने फर्दर प्रोसीडिंग करनी है। तो इसके जो मैं स्कोर्स की बात करूँ तो इसके मार्क्स जो है वो बाकी टेस्ट, लैट, हैट, गैट वगैरह से डिफरेंट है, क्योंकि इसकी स्कोरिंग जो है वो 200 मार्क्स से अप टू 800 मार्क्स तक है। मतलब ये आप लोगों के आर्ग्यूमेंट पे और आप लोगों के आगे फर्दर राइटिंग स्किल्स पे, वर्बल स्किल्स पे ही डिपेंड करता है कि आप लोगों की स्कोरिंग जो है वो किस हिसाब से होती है। तो 200 से 800 मार्क्स तक का आप लोगों का ये पेपर होता है, जिसके अंदर आप लोगों ने 400 से 500 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने होते हैं। पेपर पैटर्न पे आए तो सेक्शन नंबर 1 पे आप लोगों से एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। एनालिटिकल राइटिंग देखी जाएगी। आप लोगों से एक आर्गुमेंटेटिव पैसेज लिखवाया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि आप लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं अपने आर्ग्यूमेंट को रखने में, अपना आर्ग्यूमेंट करने में। क्योंकि आप लोगों ने फर्दर जो है बिजनेस संभालना है, मैनेजमेंट का आप लोगों का कोर्स है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो इसीलिए आप लोगों की आर्गुमेंटेटिव स्किल्स देखी जाएंगी। सेक्शन नंबर 1 में 30 मार्क्स आप लोगों को 30 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों ने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने अपना आर्गुमेंट जो है वो लिखना है, उसको पेश करना है। नंबर 2 सेक्शन में जो है आप लोगों से इंटीग्रेटेड रीजनिंग के बारे में सवालात किए जाएंगे। वो देखेंगे कि आप लोगों का ग्राफ्स में, स्टैट्स में, इस तरह की चीज़ों में कितना इंटरेस्ट है, आप लोगों की इंटीग्रेशन कितनी स्ट्रांग है, आप लोग अपने किसी भी ग्राफ को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। नंबर 3 सेक्शन में जो है वो आप लोगों से क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा, जिसके अंदर हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस और इस तरह की इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली आप लोग अगर BBA से और IBA से ताल्लुक़ रखते हैं
तो वो इसमें आप लोग मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग, मैथ्स इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उसके हवाले से क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सेक्शन में आप लोगों से सवालात किए जाएंगे, जिसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो 60 मिनट्स होगी। 60 मिनट्स मतलब 1 घंटे के करीब आप लोगों को टाइम दिया जाएगा इस सेक्शन को सॉल्व करने में। लास्ट आप लोगों से जो है वो वर्बल रीजनिंग के बारे में सवालात किए जाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों की इंग्लिश स्किल्स देखेंगे। पेपर सॉल्व करने के तरीके से ही पता चल जाएगा कि आप लोग कितने वर्बली स्ट्रांग हैं, आप लोग कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, आप लोगों के टेंसेस और इंग्लिश कैसी है। ये तमाम चीज़ें जो है लास्ट पोर्शन में जो है उनके लिए क्लियर हो जाएगी। इसके अंदर आप लोगों ने करना यह है कि कम्प्रीहेंशन का एक पार्ट होगा और सेंटेंस कंप्लीशन जैसे क्वेश्चंस आप लोगों से किए जाएंगे, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स होगी और आप लोग 60 मिनट्स के अंदर लास्ट वाले पोर्शन को भी क्लियर करेंगे। उसके बाद यही 4 सेक्शंस के हिसाब से आप लोगों के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। हर सेक्शन का डिफरेंट मार्क्स का क्राइटेरिया है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं और उसमें से आप लोग नोट कर सकते हैं। लास्टली मार्क्स ऑब्टेन आप लोगों ने 400 से 500 के दरमियान करने हैं, तो ही आप लोगों को पास कंसीडर किया जाएगा जी मैट के टेस्ट के लिए। सेकेंडली मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टेस्ट से आप लोगों की और बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाहर जाने में आप लोगों को आसानी होगी और आप लोगों का मतलब आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग फ्यूचर में एमबीए और कौन कौन सी स्किल्स अपनी पॉलिश कर सकते हैं, एमबीए के अंदर जाके कौन कौन सी स्किल पॉलिश कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आप लोगों की इस टेस्ट में बहुत हेल्प करेंगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी एक और इन्फॉर्मेटिव गाइड के साथ ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।